दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के साथ कहा जाता है कि सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों को जीवन दिया है। भले ही विज्ञान की नजर में कुछ और ही हो, परंतु जो शास्त्र वेद पुराणों में वर्णित है वो यही बताते हैं कि सृष्टि की रचना श्री ब्रह्मा जी द्वारा ही संपन्न हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मानव की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी द्वारा ही हुआ होगा। लेकिन जटिल सवाल यह है कि धरती पर जो सबसे पहला मानव जन्म लेने वाला था वो कौन था और उसे किसने जन्म दिया। ये सवाल हम सभी के मन में जरूर आता है, पर इसका सटीक जवाब कहीं नहीं मिलता। तो आइए आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढते हैं। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धरती पर पहला मानव का जन्म कैसे हुआ, इस सवाल के जवाब कई धार्मिक किताबों में मिलता है, लेकिन वो सारे जवाब तथ्यों पर आधारित है। पर इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस धरती पर मानव जाति का आरंभ मनु से हुआ था और मनु की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। लेकिन पुराणों में मनु की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां बताई गई है। कहा जाता है कि संसार का पहला मानव स्वयंभू मनु को माना जाता है, जबकि स्त्री थी शतरूपा। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों की रचना की थी, तब अंत में उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर लिया था। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ। कहते हैं कि ब्रह्मा ने प्रजापतियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से और स्वयंभू मनु को मिट्टी से बनाया था। संसार में आने वाला सबसे पहला व्यक्ति मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा। संस्कृत में इसे मनुष्य और अंग्रेजी में मैन कहा जाने लगा। यह सभी नाम पहले मनुष्य यानी मनु से जुड़े हुए हैं। पौराणिक कथानुसार एक बार ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे, तभी अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह कोई मामूली काया नहीं थी, बल्कि ब्रह्मा जी जैसे दिखने वाली काया थी। उस काया यानी परछाई को देखकर कुछ देर तक ब्रह्मा जी कुछ समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ ये क्या हुआ है। आगे जाकर यही मानव संसार का पहला मानव कहलाया। जैसे हिंदू मान्यता के मुताबिक ब्रह्मा जी से मनु की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार बाइबल के अनुसार भी ईश्वर की शरीर से एक परछाई जन्म लिया। यह परछाई मनु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की तरह दिखने वाली भी थी। बाइबल के अनुसार उस पहले मनुष्य को एडेम का नाम दिया गया। इन दोनों कथाओं से यह पता चलता है कि मनु ही वह पहला मानव था जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। इन सभी तथ्यों पर गौर करें तो पुराण में मनु और शतरूपा के जन्म को लेकर कुछ असमताएं देखी गई। वहीं बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण के तथ्य से मिलती जुलती है। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक उसी तरह एडेम के जन्म के बाद धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने की कहानी का जिक्र बाइबल में भी मिलता है। लेकिन मनुष्य मनु के जन्म से लेकर उसके विस्तार तक की कई कहानियां अलग अलग तरीके से मिलती है, जो रोचक होने के साथ हैरत में भी डाल देती है। लेकिन इन कहानियों से छुपे तथ्य ही मानव जाति से जुड़े इतिहास को हमारे सामने उजागर करने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से जुड़े किसी तरह के सुझाव एवं शिकायत आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।